शर्मा जी, लास्ट सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, बात रेलवे लाइन की हो रही है। उप मुख्यमंत्री जी हवाई अड्डों पर पहुंच गए। आज हवाई अड्डे ही दिमाग में छाए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 979 करोड़, लगभग 980 करोड़ रुपए आरबीएनएल से आया था, वो अलग अलग बैंकों में जमा था। और जैसे आपने कहा कि लैंड एक्विजिशन के लिए 70 करोड़ से ज़्यादा होगा तो स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो वो देनदारी और जो 25% कॉस्ट का शेयर स्टेट ने देना है, दोनों देनदारियां मिलाकर क्या ये सत्य है कि अभी तक प्रदेश ने 1440 करोड़ रुपए देना है? ये अक्टूबर 2024 का आंकड़ा है, अब बढ़कर ये 1500-1600 करोड़ हो गया होगा। तो जब प्रदेश ने 1440 करोड़ देना है, वो देने की बजाय आप केंद्र के उस पैसे को निकालकर ट्रेजरी में डाल रहे हो। किस उद्देश्य से डाल रहे हो? पहली बात तो ये कि क्या है सत्य है कि आपने देना है। दूसरा, जो आप ट्रेजरी में पैसा डाल रहे हो उसका क्या उद्देश्य है, किस पर्पज से डाल रहे हो? बैंक में तो ब्याज भी मिल रहा था, वहां ब्याज थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है? और बाकी जो आपने कहा कि ये हिमाचल की दृष्टि से ठीक डिसीजन नहीं है, 70 करोड़ से ज़्यादा देनदारी हिमाचल को, ये निर्णय हुआ कब? क्या मंत्री महोदय उसका वर्ष और दिनांक बताएंगे? नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, रणधीर शर्मा जी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के दामाद हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, पर ये जो लस्सी में मदानी फेर रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक काम है। और ऐसा है, आज आप कह रहे हैं कि मसला कहाँ से आया? शिमला का रनवे छोटा है ना। सुनो, आपको ये भी चिंता नहीं हो रही है कि हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज जो है हादसे का शिकार हो जाना, साथ में डीजीपी भी चले जाने थे, हैं? नहीं, सुनो, छोटा सा रनवे और एयरक्राफ्ट नहीं रुका और निकल गया बाहर। तो मैंने उस नज़रिए से कहा आज की घटना है, इसलिए मैं कहता हूं कि भैया अभी केंद्र के बजट में अगर 3 इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का घोषणा हुई है तो एक हिमाचल की भी हो जाती। तो मैं तो उस हिसाब से बोलता हूँ शिमला बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा जो है, हमने लगभग 850-900 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है। रेलवे और हमारा हिसाब है, रेलवे हमें छोड़ेगा थोड़ा नहीं, वो हमारे से जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो हमसे मांगता है कि आप पैसा दो, उनके पत्तर हमें आते हैं कि आप पैसा दो। हम भी ये उनसे लगातार बात कर रहे हैं कि आप जो है हिमाचल प्रदेश को उस कैटेगरी में रखो जहां भूमि का अधिग्रहण सारे का सारा केंद्र करे। तो इसलिए बाकी जो जहां की बात है, अगर आपको लगे कि जी रेल लाइन का काम रुक गया, रेल लाइन का काम नहीं चल रहा है, 19 पुलों का काम चल रहा है, सारा जो है लगातार डायलॉग चल रहा है। अभी भी हम रेलवे मंत्री से जो है मिले हैं, उनसे हमने यही आग्रह किया है कि रेल लाइनें हमारी जो है, अगर आप बिलासपुर से आगे लद्दाख तक तो ये स्ट्रेटजिक रेल लाइन है, ये तो आर्मी के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए अगर इसको बनाना है, बहुत भारी भरकम खर्चे हैं, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप भी उस चिंता में हमारा साथ दें, हाउस इकट्ठा होके कहे कि कम से कम एक एयरपोर्ट बना दो, 2 रेल लाइनें बना दो। अगर अंग्रेज शिमला की रेल लाइन ना बनाते तो शिमला में कभी रेल लाइन ना पहुंचती। तो इसलिए पैसा जब आप कहेंगे और हमारे जमाल साहब कहेंगे कि रेलवे के लिए ये दो फलां दो, हम बिल्कुल खुले हैं। जो बिलासपुर तक रेल लाइन पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी है और डायलॉग हो रहा है 2027 में ये रेल लाइन चल पड़ेगी और काम नहीं रुकने देंगे। और जो बाकी जो है पूरी स्टेट में ये पैसा हमारा है। किसी भी अफसर के पास अगर पैसा जमा है,
अगर पूरे स्टेट में किसी भी डिपार्टमेंट के पास, किसी भी अफसर के पास पैसा जमा है तो वो अनधिकृत है। ट्रेजरी जो है सही जगह है, ट्रेजरी में पैसा जमा होगा, जिसको जब जरूरत पड़ेगी वो पैसा ले ले। हम भी ले रहे हैं, हमारा बल्क ट्रक पार्क का है, हमने मांगा, हमें पैसा मिल गया, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेजरी से पैसा मिलेगा। हो गया हो गया हो गया। माननीय रणधीर शर्मा जी, वेरी एक तरफ तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि ये बहुत महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है, लेह लद्दाख तक जाएगी। दूसरा आप बोल रहे हैं बिलासपुर तक की बनाएंगे। अभी तक सुनिए सुनिए, अभी तक प्रपोजल बैरी तक है। पहले से ही जब से आपकी सरकार के इसमें भी चर्चाएं शुरू हुई तो ये बनुपली बैरी है, और बिलासपुर से बैरी तक इस रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण होना बाकी है। पिछला काम चला हुआ है, वो केंद्र के पैसे से ही चला हुआ है, प्रदेश अपना शेयर नहीं अब दे रहा है, परंतु लैंड एक्विजिशन का काम, आप कह रहे काम नहीं रुका, तो लैंड एक्विजिशन ही नहीं हो रही तो आगे काम कैसे होगा? काम भी रुका हुआ है। और बिलासपुर से बैरी तक की सुरंगों का टेंडर हो चुका है, लैंड एक्विजिशन ना होने के कारण वो काम नहीं हो रहा है, तो काम तो रुका है। इसलिए कब तक वो जो भूमि अधिग्रहण का बिलासपुर से बैरी तक का है, उस काम को सरकार पूरा करेगी। और दूसरा जो मैंने पूछा था, उद्देश्य क्या है? पैसा तो बैंक में भी है, वहाँ ब्याज मिल रहा, ट्रेजरी में ब्याज नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा, पर सरकार का उद्देश्य क्या है? कोई अच्छे ही उद्देश्य से किया हो, हम कोई विरोध थोड़ी करते, पर हमें जानकारी तो मिले कि आपने ब्याज छोड़कर बैंक से ट्रेजरी में पैसा ट्रांसफर किया, तो उसका उद्देश्य क्या? बस इतनी बात। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, रणधीर शर्मा जी बहुत ही सीजन्ड एमएलए हैं बीजेपी के। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, आप अदानी की चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, आगे सीमेंट कारखाना अदानी को जाना है। सुनो 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 सुनो, बरमाना बरमाना वहाँ आगे जाना है। हाँ नहीं, सुन लो प्लीज प्लीज, सुन लो, ऑर्डर। सुनो सुनो, स्पेसिफिक आंसर मंत्री जी, स्पेसिफिक। रणधीर जी ऐसा है, देखो हम कह रहे हैं कि ये रेल लाइन लेह तक जानी चाहिए। हम जो ये हम कह रहे हैं, केंद्र से हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं बिलासपुर 2027 तक बन जाए, और उससे आगे का काम जो है हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन ये हाउस भी ये सेंस करता होगा, अगर बीच में कोई बड़ा उद्योगपति आ रहा है जिसने सारा सीमेंट उससे ढूंढा है तो थोड़ा बहुत योगदान तो कर दे वो भी, तो उसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा बहुत योगदान होना चाहिए। बाकी जो है आपका जिला है, आप दोनों का कंसर्न उसका निश्चित तौर पे रहेगा, और कि आपके जिले में रेल लाइन पहुंचे, टाइमली पहुंचाएंगे। और जब जब जरूरत पड़ेगी, वित्त मंत्री यहाँ पे बैठे हैं, पैसा ठोक बजा के जितना